उत्तराखंड में बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं जब होती हैं तो उसका सबसे ज़्यादा असर चार धाम की यात्रा पर पड़ता है, यानी उन यात्रियों पर जो अलग अलग राज्यों से चार धाम दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की या सरकार की, तो उनके लिए इस बार एक नई कवायद की गई है। कवायद ये है कि जहाँ जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है या जहाँ जहाँ पर वो जगह हैं जहाँ पर स्लाइड जोन होते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ख़तरा ज़्यादा होता है, उन जगहों पर इस बार प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए हैं। और इन सीसीटीवी कैमरों को एक मॉनिटरिंग रूम के ज़रिए तक इनको लगातार मॉनिटर किया जाता है। जहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी नज़र आती है या जहाँ पर कोई परेशानी नज़र आती है तो तुरंत इस कंट्रोल रूम से वहाँ पर सूचना पहुँचाई जाती है और उन तक मदद पहुँचाई जाती है। ऐसे ही एक कंट्रोल रूम में इस वक्त हम मौजूद हैं। रुद्रप्रयाग का कंट्रोल रूम है। सामने आप देखें तो इस कंट्रोल रूम में आपको सीसीटीवी कैमरे जो इंस्टॉल किए गए हैं, यानी कि आप सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की यात्रा पर जाते हैं तो इस बीच में आपको कई सारे सीसीटीवी कैमरा अलग अलग इलाके में इंस्टॉल किए हुए नज़र आते हैं और उनकी तस्वीरें लगातार यहाँ पर लाइव मॉनिटरिंग चल रही है। ये देख सकते हैं आप कि चाहे वो छोटी लिंचोली हो, बड़ी लिंचोली हो, गौरीकुंड की जगह हो, केदारनाथ की जगह हो, वो तमाम जगहें आपको नज़र आ रहे हैं अपने ये जो यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई हैं उसके ज़रिए। और जहाँ पर भी या तो स्लाइड होता है या पत्थर गिराता है या कोई यात्री गलत जगह पर भटक जाता है या कोई परेशानी होती है तो उन सब तमाम जगहों पर तुरंत एसडीआरएफ या उत्तराखंड पुलिस के जवान या डीडीआरएफ को तुरंत भेजा जाता है और वहाँ पर लोगों की मदद की जाती है। ये जो जगह है ये मुनकुटिया जगह है। इस बार इस पूरे सीज़न में अब तक सबसे ज़्यादा परेशानी अगर केदारनाथ रूट पर आई है तो इस जगह पर आई है। यहाँ पर लगातार रोज़ाना बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो जाता है और यहाँ से यात्रियों को निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, मलबा है, पत्थर है, वो लगातार नीचे आते हैं। तो यात्रा इस दौरान कई बार रोकनी भी पड़ती है। कई यात्री जो केदारनाथ गए हैं उस तरफ फंस जाते हैं, जिनको केदारनाथ जाना है वो इस तरफ फंसे हुए होते हैं। तो उन्हें इस बीच से कैसे निकाला जाए, इस बात की सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग यहाँ पर हो रही है। और ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं इनकी मदद से कोशिश ये की जाती है कि जहाँ पर इंसान न जाए वहाँ कैमरे की निगाह जाए और कैमरे की निगाह से ये देखा जाए कि सिचुएशन क्या है, ताकि लोगों को सही प्रकार से मदद पहुंचाई जा सके। हमारे साथ नंदन सिंह रजवाड़ जी हैं, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी हैं, जो इस पूरे मॉनिटरिंग रूम को एक तरीके से हेड कर रहे हैं। सर, ये जो कैमरे आपने लगाए हैं, पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कितने कैमरे आपने लगाए हैं और कहाँ से कहाँ तक लगाए हैं? ये फाटा से लेकर के और ऊपर केदारनाथ धाम तक हैं, जो कि लगातार 24/7 के तर्ज पर काम करते हैं और जीरो टाइम पे इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। और ये लैंडस्लाइड जोन है जो भी हमारे सक्रिय हुए हैं इस बरसात के सीज़न में, तो उन पर भी हमारा 24 घंटा फोकस रहता है। बाकी एनएच पे भी कुछ कैमरे लगाए हैं, जो कि अभी जिसकी 110 कैमरे से अधिक यहाँ पर उनसे मॉनिटरिंग की जाती है। कैमरे के साथ साथ आपने स्पीकर भी माउंट किए हैं, जो मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि आप लगातार बात कर रहे थे उनसे कि जहाँ पर आपको लगता है कोई दिक्कत है, तो वो स्पीकर क्या सभी कैमरों के साथ इंस्टॉल किए गए हैं? उनको कंट्रोल यहाँ से किया जाता है? जी, वो केदारनाथ की यात्रा जो मार्ग पे जो हैं तो वहाँ पर लगा रखे हैं। उनसे लगातार यहाँ से हम लोग अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं और उसके बाद एक एसओएस भी लगा रखा है, जो कि बटन दबाते ही और उनकी जो लाइव फ़ोटो वगैरह जो है, जो बातचीत करने का जहाँ से वो कर रहे हैं, तो वो हमारे कंट्रोल रूम के मतलब उसमें कंप्यूटर पे आ जाता है। थोड़ा ऐसा समझ लेते हैं, समझ लीजिए वो रामबाड़ा का जो आपको ब्रिज दिख रहा है, वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर सर को वहाँ बात करनी है, वहाँ कोई परेशानी है, कोई यात्री गलत तरफ चला गया है या वहाँ पर पानी ज़्यादा बढ़ गया है, तो यहाँ से आप वहाँ बात कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ अलर्ट कर सकते हैं वहाँ पर। और वहाँ पर जो नज़दीकी जो सेक्टर अधिकारी हैं उनके जरिए वहाँ पर तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और पुलिस के जवानों की तैनाती? जी, यहाँ पर पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ और वाईएमएफ और ये कुछ होमगार्ड के लोग भी हैं, जो कि लगातार इन यात्रा मार्ग पर यहाँ से बोलने के बाद मतलब कार्रवाई भी करते हैं और खुद स्वयं भी पेट्रोलिंग करते रहते हैं। कितना हेल्पफुल सर अब तक रहा है ये तमाम जो आपने मॉनिटरिंग सेटअप तैयार किया है, सीसीटीवी कैमरा सेटअप, कितना आपको फ़ायदा लगता है? ये तो फ़ायदा तो काफ़ी है, पूरा ही फ़ायदा है, उससे काफ़ी मिल रहा है। जहाँ की यात्रा रोड पे पैदल मार्ग पे जाना था, वहाँ खुद ही यहाँ से ही मतलब मॉनिटरिंग हो रही है। सब रियल टाइम फुटेजेस? ये रियल टाइम, जी, और आप उसको रिकॉर्ड भी करते हैं? रिकॉर्ड भी होता है। ये जो चीज़ सर आप समझा रहे थे, इसको थोड़ा एक बार सर डिस्क्राइब कर दीजिए कि ये आपने क्या पॉइंट्स बनाए हुए हैं? नेटवर्क सिस्टम है रुद्रप्रयाग में, 50 किलोमीटर के दायरे में जो ये इंट्रानेट है,
तो ये उसकी स्थिति है ये कि कहाँ कहाँ हमने नेटवर्क ये प्रोवाइड किया है GMAX ने। तो वो सीन है, ये है यहाँ पर ये लिखा है ट्रैक रोड, ये हमारा है, रोड है, इंटरनेट है, ये मतलब कि हाँ। ये कोशिश ये की गई है कि रुद्रप्रयाग से केदारनाथ तक पूरे रूट पर जो इन्होंने नेटवर्क सेटअप किया है उन जगहों की जानकारी है, जिसमें ज़्यादातर स्कूल्स हैं, आपके नज़र आ रहे हैं, स्कूल नज़र आ रहे हैं, बाकी अलग अलग एरिया में सेटअप किया गया है। सेटअप इसलिए किया गया है कि जो आप रियल टाइम मॉनिटरिंग देख रहे हैं ये हो पा रही है। आप किसी भी इलाके की तस्वीर देख सकते हैं रुद्रप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक, कि कहीं पर कोई परेशानी ना हो। पुलिस के जवानों की तैनाती कहाँ पर है, SDRF DDRF की टीमें कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ कोई यात्री फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं लैंडस्लाइड तो नहीं हो रहा है, ये तमाम निगरानी जो हो यहाँ से की जाती है। और जब जिसको जो मदद पहुँचानी हो वो तुरंत पहुंचाई भी जाती है, यानी क्विक रिस्पांस जो है वो इसके मदद से लोगों को मिल पा रहा है। तो ये जो पूरा सेटअप है वो लगातार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अक्सर बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती हैं, बादल फटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में यात्रियों को जान माल का नुकसान ना हो, उनकी यात्रा सफल रहे, ये लगातार कोशिश जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।